सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भैया तुम तो उससे पहले मिल चुके हो, मेरी तो मुलाकात पहली बार है, सचमुच बड़ी भयानक है। कह नहीं महाराज, देखने में तो बड़ी सुंदर है, देखने में बड़ी सुंदर है, आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, लेकिन उसके कार्य बड़े खतरनाक है। देखने में सुंदर है लेकिन कार्य उसके बड़े खतरनाक है। बड़ी जिद्दी है ना, बातें बड़ी हंस हंस के करती है, लेकिन जब क्रोध में आती है तो सीधे संहार करती है। तो चिक्षुर ने कहा फिर क्या किया जाए? कहे महाराज हमारी मानो तो बीच में से ही लौट चलो, कहीं भाग जाते हैं न महिषासुर के पास जाएंगे न उसके पास जाएंगे, जान बची रहे तो लाखों पाए, घर के बुद्धू घर को आए। तो कहने लगा यार ये ठीक नहीं है, मैं वीर हूं, एक स्त्री से भागूंगा तो कलंकित हो जाएगा जीवन, एक स्त्री से डर के मैं भाग गया, इससे तो अच्छा मर जाऊं उसके हाथों, और अगर सचमुच वो देवी है तो मैं तर जाऊंगा, क्योंकि मैं बड़ा राक्षसी वृत्ति का हूं, भजन पूजन पाठ मुझसे होता नहीं, उसके हाथों से मर जाऊंगा तो मुक्ति हो जाएगी मेरी। चिक्षुर थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था, चला गया चूंकि महिषासुर का आदेश था, और जाकर उसने प्रणाम किया। उसने कुछ फालतू बात नहीं की और कहा कि मैं जानता हूं कि आप देवी हैं, मैं ये भी जानता हूं कि आप महिषासुर की मौत है, ब्रह्मा जी ने कहा था स्त्री के हाथों मौत होगी, अब इसकी होने वाली है, मैं सब जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि आप मुझे मार डालेंगे अगर मैं आपसे युद्ध करूंगा, लेकिन क्या करूं, महिषासुर के हाथ से मरने से तो अच्छा है कि आपके हाथ से मारा जाऊं। क्योंकि धार्मिक व्यक्ति था वो। उसने कहा कि भक्ति तो होती नहीं, अब आपके हाथों का स्पर्श ही मुझे तार सकता है ना। संतों के अंग भी धीरे धीरे जिस इष्ट की पूजा करते हैं उससे बड़ा प्रभावकारी उनके अंग हो जाते, इसीलिए आप देखिए कोई संत जो होते हैं जल्दी मतलब मस्तक पर हाथ आपके नहीं रखेंगे। अब पैर चूंकि छूते लोग समाज है तो मना तो नहीं कर सकते है ना, लेकिन मस्तक पे हाथ नहीं रखेंगे है ना, क्योंकि मस्तक पे हाथ रखने का मतलब है अपना सारा तेज सामने वाले में अवधान कर देना, और पुण्य और तेज बड़ी मुश्किल से मिलता है महाराज, बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो संत जल्दी नहीं करते, अगर वास्तव में वो संत हैं तो नहीं करेंगे। हाँ, पीठ पे हाथ रख देंगे, हैं, दूर से प्रणाम कर देंगे, स्त्री है तो दूर से ही प्रणाम करेंगे, ऐसा करेंगे वो, लेकिन सर पे हाथ जल्दी नहीं रखेंगे। आम आदमी सर पे हाथ रख देता है, उसको पता नहीं होता। इसी तरह संत आपको अब मैं बता दूंगा तो मेरी जान की आफत हो जाएगी, मैं जहां जहां बताया हूं मुझे बड़ी आफत होती है, लेकिन बताता हूं आपको कि अगर आप देवताओं के या संतों के पूरे चरणों को तो छूइए, अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके अंगूठे को आप छू लें तो ये बड़ा अच्छा होता है। उसके अंगूठे से उससे निकली हुई एनर्जी आपके शरीर में तेजी से प्रवेश कर सकती है। इसीलिए बहुत से संत क्या करते हैं, मोजा पहने रहते हैं कि आप अब छुओ, एनर्जी जाएगी नहीं, है ना। जो साइंस के स्टूडेंट वो जानते हैं कि जो ऊन होता है वो मतलब तरंगी को चालित नहीं करता, वो अचालित कर देता है, इसलिए वो मोजा पहने रहते हैं कब छुओ, है ना। तो ये होता है कि अंगूठा जल्दी संत नहीं छूने देंगे आपको पैर का। हाँ, पूरा पैर आप छू रहे छू लीजिए, लेकिन केवल अंगूठा टच करने कोई संत जल्दी नहीं देगा, और सर पे भी हाथ नहीं रखेगा। ये सब अंदर की चीजें मैं जो आपको बता रहा हूं, लेकिन अगर रख दिया और वाकई वो संत है, तपस्वी है, तो आपको उसका लाभ तो हो जाएगा। और मैं जब भी बताता हूं तो भस्मासुर वाली मेरी हालत होती है, अब लोग कहते हैं मेरे सरवा पे हाथ रखी दीजिए, बड़ी समस्या हो जाती है ना। लेकिन क्या करूं, व्यासपीठ पे बैठा हूं तो बता देता हूं, लेकिन ये प्रयोग भस्मासुर की तरफ मुझ पर ही मत करिएगा कि अब मेरे सर पर हाथ रखिए अब आप, अच्छा अंगूठा कहाँ है आपका, छूना है मुझको, ये कृपा करके मत करिएगा, ठीक है। तो कुल मिला करके इसने बड़े प्यार से कहा कि हे सुंदरी, सुंदरी तो नहीं कहा चिक्षुर ने, बल्कि माँ कहा, माँ चलो बातें क्यों करें, मैं जानता हूं आप माँ हैं,
क्यों व्यर्थ करें। आइए, बिना संघर्ष किए अगर मैं कहूँगा कि मारिए तो आप मुझे मारेंगी नहीं, आप मर्यादित हैं, इसलिए संघर्ष करते हैं। लेकिन संघर्ष दुश्मन की तरह नहीं होगा। एक भक्त और भगवान, मुझे मोक्ष देने के लिए मुझसे लड़िए आप। माँ मुस्कुरा दी, फिर संघर्ष हुआ। अब वो प्रणाम करता रहा और लड़ता रहा। उसने कहा मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ। राजन ने कहा है उसका नमक खाया हूँ, अब वो नमक इस रक्त के साथ बाहर निकलेगा, मेरा शरीर शुद्ध हो जाएगा। अब उसका नमक खाया है मैंने। लड़ता रहा, प्रणाम करता रहा, और अंत में माँ की ओर कातर दृष्टि से देखा। माँ ने कहा इसे मुक्त कर देना ही ठीक होगा। माँ ने त्रिशूल लिया और सीधे उसके सीने में डाला, और इसी के साथ मैं इसको मरा नहीं कहूँगा, कहूँगा महाराज ये मुक्त हो गया। भक्ति भी कई प्रकार की होती है। हाथ जोड़ता हुआ गिर पड़ा और माँ के चरणों के पास ही गिर गया। माँ ने उसे मोक्ष दे दिया, मुक्ति दे दी। और ताम्र की ओर देखा, ताम्र पसीने पसीने की जब चिकचुर मारा गया तो मेरी क्या बिसात। अभी वो कुछ सोचता या कहता, तब तक माँ ने उसकी ओर देखा। इसने सोचा मरना ही है तो थोड़ा सा देख ही लेता हूँ, शायद अंतिम ताकत काम आ जाए। इसने कहा हुम, जैसे लड़ने से पहले लोग कहते हैं ना हुम। माँ ने कहा अच्छा हुम, तो माँ ने भी कह दिया हुम, और जैसे ही हुम कहा ये जल के भस्म हो गया। माँ का हुम भी भारी पड़ता है, जल के भस्म हो गया महाराज। अब महिषासुर की बारी थी। आया, दोनों में घनघोर युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों लड़ने लगे, घनघोर युद्ध होने लगा। आसमान में बिजलियां कड़कने लगी, क्योंकि लड़ने अब कोई ऐरा गैरा नहीं आया था। महिषासुर और युद्ध घनघोर होता चला गया। दोनों ओर से नाना प्रकार के अस्त्र और शस्त्र चलने लगे, और मां को क्रोध आने लगा। यही है महिषासुर, यही है महिषासुर जिसने मेरे बच्चों को परेशान कर रखा है। मां ने त्रिशूल उठाया, शंखनाद होने लगे, और मां ने त्रिशूल का वाहन करते हुए उसे सीने में डाला, और महिषासुर मारा गया। घंटा घड़ियाल बजने लगे। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की। तो इसके बाद अब आइए अगली कथा की ओर चलते हैं। शुंभ और निशुंभ, ये दोनों बड़े सुंदर थे महाराज, बड़े सुंदर थे। और ऐसा कहा जाता है कि इनसे विवाह करने के लिए लड़कियां लालायित रहती थी। सुंदर भी थे, धनवान भी थे, तो हर आदमी चाहता था। रावण के लिए भी आपको सुनकर आश्चर्य होगा, बहुत सी औरतें व्रत रखती थी, क्योंकि सभी तो संपत्ति थी उसके पास। लेकिन रावण भी सबको नहीं पूछता था, उसको जो भा जाता था उस पे वो पीछे पड़ता था। लेकिन बहुत सी लड़कियां, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े मानस किंकर ऐसा कहते हैं कि रावण को आप लोग मतलब केवल विलन समझ के उसको उल्टा सीधा कहते रहते हैं। लेकिन रावण विद्वान भी था बहुत बड़ा। जब मरने लगा तो लक्ष्मण को राम ने भेजा कि आज इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विद्वान जा रहा है, जाते जाते कुछ सीख लो उससे। और लक्ष्मण गए और सर के पास खड़े होकर कहे भैया ने भेजा है। अब मैं तो नहीं मानता कि तुम जैसा दुष्ट व्यक्ति कुछ सिखा सकता है, लेकिन भैया ने कहा इसलिए मैं चला आया हूं, मुझे ज्ञान दो। रावण बोला ही नहीं। फिर कहें अरे ज्ञान दो, जमीन पे लेट गए हो, आखिरी सांस गिन रहे हो, फिर भी घमंड, रस्ती जल गई, ऐठन नहीं गई, अरे ज्ञान दो, बोला ही नहीं। ये पैर पटकते हुए शेषनाग के अवतार थे, गुस्सा इनको बहुत जल्दी आता था। कहे भैया मैं कह रहा था ना दुष्ट है वो, अरे वो क्या ज्ञान देगा, वो अहंकारी है, मर रहा है फिर भी अहंकार। मैं कह रहा हूं भैया भेजे, ज्ञान दे दो, ज्ञान दे दो, बोल ही नहीं रहा है। तो राम मुस्कुरा दिए, कहने लगे वो बहुत बड़ा विद्वान है, तुम ये बताओ खड़े कहां थे तुम। तो लक्ष्मण जी कहे अरे कहां खड़ा रहूंगा, उसके सर के पास खड़ा था मैं, क्योंकि अब वो मर रहा है तो ऊंचा सुन रहा है, तो मैंने सोचा बगल में खड़ा होकर बोलूंगा तो सुन लेगा, सांस उसकी चल रही है बड़ी तेज।
राम ने कहा देखो वो वास्तव में विद्वान है, वो जानता है कि शिष्य जब तक नहीं बनोगे वो गुरु तुम्हारा कैसे बनेगा, और शिष्य बनने के लिए जो सबसे पहली शर्त है कि गुरु के चरणों के पास बैठा जाता है। जिससे भी ज्ञान लेना हो उसके चरणों के पास बैठिए, उसके चरणों के पास। अब तुम फिर जाओ और उसके पैरों के पास खड़े होकर यही बात कहना, लेकिन विनम्रता से कहना, विनम्रता से। विजयी वाला अहंकार लेके मत कहना, फिर नहीं बोलेगा। अब की बार ये गया लक्ष्मण जी, और भैया की बात ये बहुत मानते थे, ये सबकी बड़ों का बात मानते थे, इसलिए तो लक्ष्मण कहलाते थे। अब की बार उन्होंने रावण को हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, पैरों के पास खड़ा होकर कहा हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। अब की रावण नहीं कहा हे इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े विद्वान, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अब की बार रावण ने कहा आशीर्वाद। अब की रावण ने कहा आशीर्वाद। फिर अगली बात लक्ष्मण ने कही मेरे भैया ने मुझे आपके पास ज्ञान के लिए भेजा है और मैं स्वयं भी अपनी इच्छा से आपसे ज्ञान लेने आया हूं। तब रावण ने 3 ज्ञान इनको दिया कि कोई बात कल पर मत छोड़ना, क्योंकि जीवन में कल कभी आता नहीं है। बहुत से लोग होते हैं, कोई काम कहिए कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। एक दुकान पर मैंने एक बार देखा, लिखा था आज नगद कल उधार। मैंने उस दुकानदार से कहा भैया ये क्या चक्कर है? तो कहने लगा महाराज आप तो पढ़े लिखे विद्वान हैं, कल किसी के जीवन में कभी नहीं आता। अगर कल वो आएगा तो उस दिन भी आज होगा। वो कहेगा भैया कल पढ़ के आया हूं आज उधार दो, तो मैं कहूंगा भैया कल तो आवे, आज भी तो आज ही है, कल कहां है? कल आएगा उधार ले लेना। तो उसने कहा कोई बात कल पे मत छोड़ना, कल पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, कौन सी सांस निकली दोबारा वापस नहीं आई, काम खत्म, जय माता की। ठीक है, तो कल पे मत छोड़ना, आज करे सो अब कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। इसलिए कल पे मत छोड़ो। उसने कहा कि मैं जीवन में मुझे 3 ताकत थी। रावण ने कहा मैं इस समुद्र को खारे को मीठा बना सकता था, लेकिन मैं सोचता था ये तो मेरे बाएं हाथ की कानी अंगुली का काम है, कर दूंगा किसी दिन फुर्सत में। और देखो कर दूंगा मैं, जिंदगी बीत गई, आज मौत सामने खड़ी, अब मैं कर नहीं सकता। अगर मैं समुद्र को मीठा कर देता तो मेरा नाम अमर हो जाता, पूरे विश्व के जल की समस्या क्या हो जाती? खत्म हो जाती महाराज, हैं, खत्म हो जाती। और दूसरा उसने कहा कि मैं अग्नि को बिना धुएं का बना सकता हूं, जो अब हो गया है गैस, अब उसमें धुआं नहीं होता, तो मैं अग्नि को धूम्र रहित कर सकता हूं। लेकिन उसको भी सोचता रहा अरे जब कल ही कर दूंगा, कल कर दूंगा, कल कर दूंगा, कल आया ही नहीं। ऐसा उसने कहा। तो कोई काम कल पर नहीं छोड़ना। दूसरा उसने कहा लक्ष्मण से स्वेच्छाचारी मत बनना। जो धर्म कहे, जो शास्त्र कहे, जो बड़े बूढ़े कहें, जो गुरुजन कहें, उसी को जीवन का आधार बना के चलना, अपने मन की मनमानी मत करना। ये दूसरी बात उसने कही। और तीसरी बात उसने कही सत्य को कभी नहीं छोड़ना, धर्म को कभी नहीं छोड़ना। और सत्य और धर्म को जो दोनों हाथ में, एक हाथ में सत्य दूसरे हाथ में धर्म पकड़ के चलता है, उसके जीवन में रावण जैसी मौत नहीं आती, नहीं आती महाराज। तो ऐसा था। तो शुंभ और निशुंभ बैठ करके तमसा नदी के किनारे ब्रह्मा जी को ध्यान करने लगे। हर राक्षस पहले तपस्या करता था, पहले शक्ति अर्जित करता था। राक्षसों से ये चीज तो सीखने वाली है कि तपस्या करिए। राक्षसों से ये सीखने वाली चीज है कि कुछ पाना है तो पहले तपस्या। और तपस्या कई तरह की होती है, केवल बैठ करके साधना करना ही तपस्या नहीं है महाराज। आप अपने काम को पूरी जी जान से करिए, वो भी एक तपस्या है। कर्म ही पूजा है, तो कर्म को पूजा बनाइए, पूजा तो करिए लेकिन अपने काम को भी ठीक से करिए। अगर आप छात्र हैं तो शिक्षा ठीक से लीजिए। आप गृहिणी हैं, खाना बनाने बैठी हैं, पूरा मन लगा के बनाइए, कोसते हुए नहीं बनाइए महाराज। हैं, अब सबको पराठा खाना है, किसी को पूड़ी खानी है, किसी को रोटी खानी, दे तेरी की। अरे आटे की क्या गलती, उसको कहाँ ऐसे मारे जा रही हैं आप?
जिसने पराठे का ऑर्डर दिया है, जिसने पूड़ी का ऑर्डर दिया, उसको कहिए आटा बेचारा आपका क्या बिगाड़ा है, और बाद में कहेंगे लो इतना सान दिए, कभी तो किसी लायक नहीं बचा। तो ऐसा नहीं है काम। इसी तरह ऑफिस में जाइए, सरकारी ड्यूटी है, तो ये मत सोचिए तनख्वाह तो मिल ही रही है, काहे का मरना। नहीं नहीं, जिस काम का हम पैसा लेते हैं उस काम को पूरी ईमानदारी से करिए। ये भी एक पूजा का स्वरूप है, अपने काम को ठीक से करना चाहिए। तो शुंभ और निशुंभ ने ध्यान किया, ब्रह्मा जी आए और सामने आकर प्रकट हो गए। सामने आकर प्रकट हो गए, कहने लगे पुत्र क्या चाहिए। कहने लगा शुंभ और निशुंभ, बस एक ही चीज तो हम लोगों को चाहिए होता है। कहे क्या? कहे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा ने कहा फिर वही गलती, अमर नहीं कर सकता, कुछ और मांग लो। इन्होंने भी महिषासुर के कह दिया कि मेरी मौत केवल स्त्री से हो, इसके अलावा किसी से ना हो। ये भी स्त्री को कमजोर समझते थे, कहे स्त्री से हो भैया। तो कहा कि ठीक। ब्रह्मा जी ने कहा सोच लो। महिषासुर भी यही मांगा था, मारा गया। कहे हमको कोई चिंता नहीं, महिषासुर मूर्ख था, आप हमको दे दो, हम संभाल लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक तथास्तु, कह के चले गए। अब ये सब भी अत्याचार करने लगे महाराज। इन्होंने भी सेना इकट्ठी की और उससे भी खतरनाक सेना इकट्ठी की, जिसमें रक्त बीज भी अब आ गया, उसके बारे में भी बताऊंगा आपको। इन्होंने सब कुछ जीत लिया, फिर इंद्र को भी जीत लिया, फिर ये भी वही किए जो महिषासुर किया। सारा अधिकार अपने कब्जे में, मनमानी करने लगे, किसी को पूजा पाठ नहीं करने देते। आसुरी शक्ति पूजा पाठ में विघ्न डालती है, इसलिए समझदारी से काम लेना चाहिए। आसुरी शक्ति चाहती नहीं कि घर में पूजा पाठ हो या आप कोई अनुष्ठान करावें। कभी आपके मन की कमजोरी को उठा देगी, अरे काहे को इसमें पैसा लगावें। अरे भैया डॉक्टर के यहाँ चले गए, हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं महाराज, है ना। और न जाने कितनी बार होगा, क्योंकि निगेटिव एनर्जी अगर किसी तरह से है घर में तो नाना प्रकार की परेशानियां तो खड़ी करती है। लेकिन उसके चौथाई पैसे से कोई अनुष्ठान आपने कर लिया, वो निगेटिव एनर्जी निसंदेह घर से बाहर चली जाएगी और आपके हजारों रुपए डॉक्टर को बच जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे, ऐसा मैंने कहा नहीं। मैं अंधविश्वास फैलाने बैठा ही नहीं हूं, लेकिन हाँ ये जरूर कहता हूं कि ये यज्ञ अनुष्ठान, ये कथा श्रवण, ये व्रत, ये तपस्या व्यर्थ नहीं जाती महाराज। एक ऊर्जा प्रदान करती है आपको। आप देखे होंगे जिस दिन व्रत रहती हैं महिलाएं चाहे पुरुष भी, अगर दिन दिन भर जल नहीं पीते, उस दिन उनके चेहरे पर क्या तेज देखिए महाराज, वो अन्न के तेज से कहीं ज्यादा होता है। एक तेज होता है। हमारे बिहार में छठ होता है, वहां जल तक नहीं पीती, 48 घंटे का वो व्रत अजीब बड़ा ही प्रचंड अभी बीता है, 30 तारीख को था। और शाम को औरतें भूखी प्यासी 2 दिन से पानी तक नहीं पी हैं, और सिंदूर बिहार में यहां से लगाते हैं, यहां से यहां तक, और निकलती हैं। आभा देखने लायक होती है उनके चेहरे का, स्वयं देवी लगती हैं, एक तेज होता है चेहरे पर। तो तपस्या में ताकत तो है भैया। ये जो कथा इत्यादि कराई जाती है, ये तपस्या है 9 दिन की। इसमें सारी बुराइयों का धीरे धीरे अंत होने लगता है। वो बुराई आएगी, सामने वाला आपको डांटेगा, और अगर वो बुराई उसी समय आपने छोड़ दिया, इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। छोड़ देंगे आप, हमेशा के लिए वो छूट जाएगी आपसे, हमेशा के लिए छूट जाएगी। इसलिए ये सब अनुष्ठान करने चाहिए। ये आपके घर में भगवान ने जो भी सामर्थ्य दिया हो, जो भी पान फूल दिया हो, उसी से आचार्यों को, व्यासों को, जिसको भी बुलाना हो बुलाइए। करने पे आ जाइएगा ना तो आप भी कर लेंगे। हमारे महेंद्र जी बैठे हैं, है ना, पानीपत में जाकर के सर्विस करते हैं। गांव में भी खेती बाड़ी है, बचपन में पिता नहीं रहे, बड़ा संघर्षपूर्ण इनका जीवन है। मेरी बहना बैठी है, ये भी जीवन बड़ा संघर्ष करके आगे आई है ना। तो कहने का मतलब है कि ये हमेशा मुझसे जब भी कहते हैं तो कहते हैं महाराज जी मेरी कोई सामर्थ्य नहीं था, बस मेरे मन में इच्छा जग गई कि मुझे माँ की कथा सुननी है। बड़े भक्त हैं ये। देखिए फिर छुट्टी लेकर के सिर्फ कथा सुनने आए हैं पानीपत से, है ना। साल भर छुट्टी नहीं लिए कि जब महाराज जी पहुंचेंगे थोड़ा इनको मुझसे लगाव सा है, तो कहे बस उनके दर्शन और माँ की कथा सुनूंगा। इसके साल भर घर में कई शादियां पड़ी लेकिन नहीं आए। कहे नहीं हम कथा में ही आएंगे। लेकिन उस कथा में भी आने से पहले कितनी सारी परेशानियों से गुजरे, लेकिन इन्होंने मुझसे फोन पे कह दिया कि चाहे मुझे पैरों से रेंगता हुआ आना पड़े लेकिन कथा में पहुंचूंगा। और आज देखिए सब कुछ ठीक है, बड़े आनंद के साथ कथा में बैठे, बड़े आनंद के साथ सब पत्नी बैठे, पत्नी भी यहाँ बैठी हुई है बच्चों के साथ। जो बच्ची
अभी करीब हफ्ते भर पहले हॉस्पिटल में थी। वो बच्ची जैसे ही, अब ये इनके शब्द हैं कि जैसे ही मैं यहाँ उतरा ये मुझसे मिले और जब वापस अस्पताल पहुँचे तो डॉक्टर मुस्कुराता हुआ कह रहा आपकी बच्ची ठीक है, अब इसको डिस्चार्ज करिए, ले जाइए। ये आश्चर्य से देखने लगे महाराज जी की सभी मुलाकात। हमने कहा भैया महाराज जी से नहीं, मैया से मुलाकात। महाराज जी क्या है ना, मैया से मुलाकात। और हंसी खुशी ये डॉक्टर वहाँ से लिए और फिर इनकी इच्छा हो गई शाकंभरी माँ के दर्शन करें, और शाकंभरी माँ का दर्शन कर लेंगे। और वो बच्चियाँ खेल भी रही थी अभी, वो सबसे पहले नृत्य वही करती है। अब जो बच्ची को ग्लूकोज चढ़ रहा था, नाना प्रकार से वो बच्ची खुद अपने पैर से आगे गई और माँ के पास के एक पुष्प उठाकर इनके हाथ में रख दी। इन्होंने रुमाल में लपेट के उसको रख लिया और अगले दिन कथा में उसको लेकर आए। और देखिए कथा में उठ के वो क्या थिरकती है महाराज, क्या थिरकती है। तो कथा का प्रताप ऐसा होता है। और इन्होंने ठान लिया कि मुझे कथा करानी है, और अपनी मम्मी से कह दिया, अपनी माता जी से, कि जब तक कथा नहीं होगा हम गांव नहीं आएंगे। माँ ने कहा नहीं भैया कथा होगी। फिर व्यवस्था की गई और बड़ी भव्य कथा हुई अमुआ गांव में। यूट्यूब पे पड़ा है, मैं फिर से अपने चैनल का नाम बता दे रहा हूँ। यूट्यूब के सर्च पे जाइए, सत्याजी महाराज कहेंगे। उसमें एक कथा नहीं, अन्य कई कोरोना काल के बाद मेरी कई जगहों की जो कथाएं हैं उसमें आधे आधे घंटे की क्लिप्स में करीब 250 घंटे की कथा अब तक वहाँ पड़ी हुई है, 250 घंटे की। तो आप आनंद लीजिए, माँ की कथा है, ये किसी व्यक्ति की नहीं है। यूट्यूब खोल के अपने समय सुविधा अनुसार बस यूट्यूब पर सत्याजी महाराज सर्च करके देख लीजिए। और ये कथा भी 15 दिन के अंदर चढ़ जाएगी। और तुरंत देखनी हो ये कथा तो फेसबुक पे जाइए, सत्याजी महाराज कहिए, वहाँ भी मेरे फोटो को देख करके फॉलो कर लीजिए। और यूट्यूब में सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा, खुद जैसे ही कथा चढ़ेगी ये वाली आपको पता चल जाएगी और आप यहाँ की कथा को आनंद ले सकें। और यूट्यूब पे पूरी सजावट के साथ आती है, बाकायदा उसको सजाया जाता है, उसमें टाइम लिया जाता है, एडिटिंग की जाती है। और जो लाइव होता है यहाँ से खींचा वहाँ भेजा, थोड़ी बहुत काट छाट हुई क्योंकि उतना समय नहीं होता, तुरंत उसको नेट से चढ़ा देते हैं। तो यूट्यूब पे ज़्यादा आनंद आपको आएगा। यूट्यूब सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी अपने को देखना है तो फेसबुक पे भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सत्याजी महाराज कहीं भी खोज लीजिए, सर्च पे जाइए और खोज लीजिए, चाहे वो फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो, और सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। माँ की कथा है, जब चाहे देखिए, यहाँ की भी कथा देखिए और आने वाली कथाओं को भी देखिए। तो कुल मिलाकर के शुंभ निशुंभ ने सब तरफ कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद महाराज वो देवताओं को मार के वहां से भगा दिया। जो महिषासुर ने किया वही इसने भी किया। अब देवता जो है, अब क्या करें महाराज, फिर वही स्थिति हुई इंद्र के पास। इंद्र इनको लेके ब्रह्मा जी गए शंकर जी के पास, शंकर जी लेके गए भगवान विष्णु के पास, और वहाँ बृहस्पति देव भी पहुँचे हुए थे विष्णु जी के पास। और अब की बार विष्णु भगवान ने उपाय नहीं बताया, कहा जब सुख मिलता है तो तुम लोग ईश्वर को भूल जाते हो, तुम मैया को भूल गए, इसीलिए ये तुम्हारे साथ हुआ है, अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तब सब हाथ जोड़े तो बृहस्पति जी ने कहा कि एक काम करो, माँ ने तुमसे कहा था कि जब भी तुम पे संकट पड़े मुझे याद करना। तो ये सब हिमालय चले गए बृहस्पति जी के कहने पे कि माँ वहीं निवास करती हिमालय पे, ऐसा सोच के चले गए और जा करके वहां स्तुति माँ की प्रारंभ की। और सबसे जो पहली स्तुति इन देवताओं ने माँ को कहा, नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे, चतुर्थ दिवस नमस्ते। और आइए देवताओं ने आज हाथ जोड़ लिया माँ की तरफ, दोनों हाथ ऊपर किया, हिमालय की तलहटी पर बैठ गए। कोई एक पैर पे खड़ा हो गया, कोई माला जपने लगा, कोई माँ की ओर टकटकी लगाए देखने लगा कि माँ कब प्रकट होगी। और जहाँ गंगा बह रही थी, जहाँ हिमालय पर गंगा अवतरित हुई थी, वहीं पर देवता स्थिर होकर माँ की ओर देखते हुए कुछ इस प्रकार स्तुति करने लगे, शरण्ये शिवे नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे, नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे, अनाथस्य दीनस्य कृष्णातुरस्य भयोर्तस्य भीतस्य अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये नदी सागरे प्रातरे रागरे
दस्युभिस्त्रासितानां नृपतिगृहगतानां व्याधिभिः पीडितानां त्वमसि शरणमेका देवी दुर्गे प्रसीद। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की। हाँ, मां प्रकट हो गई, लेकिन अब की बार आकाश में नहीं प्रकट हुई। मां हिमालय की गुफा से गंगा स्नान के लिए कपड़े उपड़े लेकर, जैसे स्त्रियां कपड़े लेकर के नहाने निकल पड़ती हैं, वैसे ही मां निकल पड़ी थी। मां ने देखा, अरे देवताओं, यहां कितनी देर से मेरी स्तुति कर रहे हो? कहे, मां बहुत देर तो नहीं हुई, लेकिन थोड़ी देर से तो हूं हम लोग। मां ने कहा, अरे पुत्रों क्या हुआ? महिषासुर तो खत्म हो गया ना? कह रहे, मां आप सब जानती हो, एक दुष्ट खत्म होता है, दूसरा पैदा हो जाता है। महिषासुर तो मर गया, लेकिन शुंभ और निशुंभ पैदा हो गए महाराज, और वो बड़ा अनित कर रहे हैं। मां ने कहा, अच्छा। और अब मां को क्रोध थोड़ा आने लगा, कह रही, एक को मार के आए थे, ये दूसरे पैदा हो गए, और एक नहीं दो दो पैदा हो गए, और फिर मेरे। देखिए, किसी भी मां को तब क्रोध आ जाता है जब उसके बच्चे को कोई बहुत सताता है। थोड़ी बहुत में तो मां समझा बुझा के खत्म करा देती है, और उस पर भी तब जब बच्चे की कोई गलती ना हो। गलती है तब तो मां स्वीकार करेगी, ठीक किया आपने, बिल्कुल ठीक किया, सजा दे दिया, ये सुधर जाएगा। लेकिन अगर कोई गलती ही नहीं है तब तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मां को लगा ये देवता बेचारे सीधे साधे अपने काम से काम रखते हैं, है ना, इनको जबरदस्ती इनके घर से किसी को आपको उसके घर से निकाल देंगे महाराज, उसके ही घर से उसको निकाल देंगे कि वो भटका भटका फिरे, तो क्या करेगा? वो जाएगा पुलिस थाने, कचहरी, कोर्ट, अब क्या करेगा? सड़क पर रहेगा। तो उसी तरह देवता ने भी मां से कहा, और मां को क्रोध आने लगा। और जब गौरा को क्रोध आता है तो जानते हैं क्या होता है? पहली बार हाथ जोड़िए और साथ में जयकारा लगाइए। आज इस पंडाल में कल मां दुर्गा प्रकट हुई, और आज देखिए ना कौन प्रकट हुआ। क्रोध से मां की आंखें लाल होती गईं, और लाल होने के साथ काली पड़ती चली गईं। आंख, हाथ, पैर सब कांपने लगे क्रोध में, और उनके ललाट से निकली मां काली। जयकारा शेरा वालिदा, बोल काली मैया की। और काली जरा वीर रस वाली हैं, तो आइए काली स्तुति करें हम लोग, और मां काली स्तुति, मां काली की स्तुति। आज माताएं एक से एक प्रकट होंगी। अब धीरे धीरे कथा बहुत मातृमय होती जाएगी, और एक के बाद एक की स्तुति सुनने का ऐसा सौभाग्य बार बार नहीं मिलता। जो जहां है दौड़ के आया कीजिए मां के पंडाल में। और जरा सा आने की एक तरीका मैं आपको बता दूं महाराज, ये बात मैं कई दिन से सोच रहा हूं कहने की। जैसे कॉलेज में क्लासरूम में बच्चे पहले पहुंचते हैं, तब शिक्षक आता है। ये संस्कार है, ये नियमावली है। हमेशा गुरु शिष्यों जब आके बैठ जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, तब गुरु आके अपने पाठ को पढ़ाता है। लेकिन यहां उपस्थिति की स्थिति ये है कि गुरु आ जाता है, बैठ जाता है, तब एक एक करके छात्र आराम से आते हैं। अच्छा चलो चलते हैं, अच्छा थोड़ा और बैठ लेते हैं, अच्छा चलो चलते हैं, अच्छा चलो, अच्छा थोड़ा चाय पी लेते हैं। तो शिष्य बड़े आराम से आते हैं, कोई उनको जल्दी नहीं है। अरे कथा छूट रही है तो छूट जाए, क्या दिक्कत है, माइक से तो सुनाई दे ही रहा है। नहीं भैया, अगर इसका सही लाभ पाना है तो मर्यादा है पंडाल की। हाँ, आप सर्विस में हैं, किसी काम में हैं, तो आपकी मजबूरी है, वो मान्य है। तो भाई वहां से जब छूटेंगे तभी तो आएंगे। लेकिन अगर आप घर पर उपस्थित हैं, आप आ सकते हैं, तो फिर निकल पड़िए। और पंडाल में व्यास से पहले पहुंचना चाहिए। और व्यास के आने पर मैं आपको मर्यादा बता रहा हूं, मेरे साथ आप करिए नहीं करिए कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता। मेरे लिए एक कथा है, फिर मैं अगली कथा की ओर चल पड़ूंगा। हर जगह अलग अलग श्रोता होते हैं, अलग अलग तरह के। मुझे तो माँ की कथा कहनी है, मैं इस कथा का स्वयं आनंद लेता हूं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हर कथा मेरे पुण्य को बढ़ा रही है। मैं इस भाव से इस तपस्या को करता हूं। अब आप सुनते हैं, ये आपका पुण्य है, आपका सौभाग्य है। मैं तो अपने आप को और अपनी मैया को ये कथा सुनाता हूं, मैं अपने में मगन रहता हूं,
आपको लगता है कि मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन हकीकत बता रहा हूं कि मैं आप में से किसी को ठीक से नहीं देख रहा हूं। हाँ, एक आध जो भक्त जो बड़े मेरे धीरे धीरे नजदीक आ जाते हैं उनकी और एक आध बार मेरे नजर, और आप सभी भक्त हैं, सभी आदरणीय, लेकिन मैं अगर एक एक का चेहरा देखने लगूंगा तो फिर अलग अलग भाव, तो फिर माँ छूट जाएगी, फिर मैं आपके भाव में आ जाऊंगा। इसलिए मैं माँ को पकड़े रहता हूं, और जब मैं माँ को ठीक से पकड़ के ये कथा करूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए आप भी चाहेंगे मैं माँ को ही पकड़े रहूं, और मैं जब माँ को पकड़े रहूंगा तो हो सकेगा अगर आपके भाव रहेंगे तो उस माँ को आपको भी पकड़वा दूंगा। इसलिए मैं माँ को पकड़े रहता हूं, मैं व्यक्ति को नहीं पकड़ता। तो यहां काली प्रकट हो गई और क्रोध में है। तो आइए ना जरा माँ की स्तुति कर लें, क्योंकि अपने बच्चों की तकलीफ देके आज गौरा के शरीर से काली प्रकट हुई महाराज। देवी भागवत में पहली बार माँ काली का आया, अब आगे माँ काली भी साथ में रहेंगी। तो सबसे पहले माँ काली की स्तुति, और माँ काली वीर रस से हैं, इसलिए थोड़ा ये स्तुति भी वीर रस होगी। और यहाँ भी हम केवल हाथ जोड़ेंगे, और सही हाथ जोड़ने का तरीका देवी देवताओं का है, मस्तक के ऊपर ले जाके जोड़ना चाहिए। थोड़ा हाथ में दर्द होगा ना, लेकिन यही तो साधना है, यही तो साधना है। आराम से कोई चीज नहीं मिलती। आइए ना काली स्तुति। वीर रस,